हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका फिल्मी एक्सप्लेनर के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2005 में आई मूवी द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया को, द लॉयन, द विच एंड द वार्डरोब। यह एक फैंटेसी एडवेंचरस मूवी है। इस मूवी के अब तक कुल 3 पार्ट रिलीज हो चुके हैं, जिसमें से यह पहला पार्ट है। इस फिल्म की कहानी 4 भाई बहनों और एक जादुई दुनिया नार्निया के इर्द गिर्द घूमती है। इन चारों के नाम पीटर, सुजैन, एडविन और लूसी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग होती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एक सीन से। इस सीन में हम देखते हैं कि इंग्लैंड के एक शहर के ऊपर जर्मन के कुछ प्लेन्स बमों से हमला कर रहे होते हैं। उस शहर के सभी लोग उन बमों से बचने के लिए अपने घर में बने बेसमेंट में जाते हैं। इसी बीच हम एक फैमिली को देखते हैं। वो फैमिली भी बमों से बचने के लिए बेसमेंट की तरफ जा रही होती है कि तभी एक लड़का वापस अपने घर की तरफ भागता है। उसके पीछे उसका बड़ा भाई पीटर भागता है। तभी वहाँ एक बम गिरता है और वो दोनों उस बम से बाल बाल बच जाते हैं। इसके बाद एडमिन अपने पिता की तस्वीर उठाकर वापस बेसमेंट में आ जाता है। बेसमेंट में आने के बाद पीटर उसको डांटते हुए कहता है कि तुम बड़ों की बात मानना कब सीखोगे, जब तुम्हें पता है बाहर कितना खतरा है तो भी तुम बाहर चले गए। जब उनकी माँ देखती है कि एडमिन ने अपने पिता की तस्वीर उठा के लाया है तो उसे गले से लगा लेती है। इसके बाद हमें एक रेलवे स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में उस शहर के लोग अपने छोटे बच्चों को इस लड़ाई के माहौल से दूर रखने के लिए उस शहर से दूर अपने किसी रिश्तेदार या परिचित के यहाँ भेज रहे होते हैं। उन बच्चों की माँ भी अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए ट्रेन में बैठाकर एक प्रोफेसर के घर भेज देती है। वो चारों बच्चे जब ट्रेन से उतरते हैं तो सुजैन बोलती है कि जब प्रोफेसर को पता था कि हम लोग आने वाले हैं तो उन्होंने किसी को हमें लेने के लिए अभी तक क्यों नहीं भेजा। तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है और उन्हें बताती है कि मुझे प्रोफेसर ने भेजा है। इसके बाद वह सबको लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद वह सभी बच्चों से कहती है कि प्रोफेसर को बच्चों के साथ रहने की आदत नहीं है, इसलिए तुम में से कोई भी शरारत नहीं करेगा और यहाँ की किसी भी चीज को नहीं छुएगा। इसके बाद वो लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में बैठे बैठे सभी बोर हो जाते हैं और अपनी बोरियत को दूर करने के लिए लुका छिपी खेलने लगते हैं। पीटर काउंट करने लगता है और बाकी सभी बच्चे छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं। सुजैन एक बड़े से बॉक्स में छिप जाती है। एडमिट एक पर्दे के पीछे छुप जाता है और लूसी छुपने के लिए एक बड़े से खाली कमरे में चली जाती है। इस कमरे में एक बहुत बड़ी अलमारी रखी रहती है जो कि एक सफेद कपड़े से ढकी होती है। लूसी को ऐसा लगता है कि पीटर उसे ढूंढते हुए उस कमरे की तरफ आ रहा है, तो वह जल्दी से उस सफेद कपड़े को हटाकर उस अलमारी में छिप जाती है। उस अलमारी में बहुत सारे गर्म कपड़े रखे होते हैं। वह उन कपड़ों के पीछे छुपने के लिए जाती है तो उसके हाथ पत्तों से टच होते हैं और उसे कुछ ठंडा ठंडा महसूस होता है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक जंगल दिखाई देता है जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका होता है। वह खुद को एक दूसरी दुनिया में पाती है और वह अलमारी उस दुनिया में आने का एक सीक्रेट रास्ता होता है। लूसी वापस न जाकर उस जंगल में आगे बढ़ती है तो उसे एक लाइट पोल दिखाई देता है। तभी उसके सामने एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर छुप जाते हैं। वह एक फोन होता है जिसका आधा शरीर तो इंसानों का होता है, बाकी आधा शरीर किसी जानवर का होता है। फिर लूसी हिम्मत करके पेड़ के पीछे से बाहर आती है और उस फोन के हाथ से गिरे सामान को उठाकर उसे देती है और उससे पूछती है तुम कौन हो। तब वह कहता है मैं एक फोन हूँ और मेरा नाम टमनस है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो वह कहती है मेरा नाम लूसी है और मैं अपने भाई बहनों के साथ लुका छिपी खेल रही थी, तो छुपने के लिए मैं एक अलमारी में गई और उसी के द्वारा मैं यहाँ आ गई। फिर वह उससे पूछता है कि क्या तुम इंसान हो। तो वह कहती है हाँ मैं इंसान हूँ। फिर उससे पूछती है कि यह कौन सी जगह है। तो टमनस कहता है कि यह नार्निया है, यहाँ हमेशा बर्फ गिरती रहती है पर यहाँ कभी भी क्रिसमस नहीं होता। इसके बाद वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। टमनस उसे अपने घर चलने के लिए कहता है पर लूसी नहीं जाना चाहती। वह कहती है मेरे भाई बहन मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पर टमनस को मनाने पर वह मान जाती है। फिर टमनस उसे लेकर अपने घर आ जाता है। टमनस उसके लिए चाय और नाश्ता लेकर आता है। लूसी चाय पी रही होती है तो टमनस उससे कहता है कि मुझे एक बहुत ही अच्छी धुन बजानी आती है जिसे सुनकर परियां भी नाचने लगती है। लूसी उससे वह धुन बजाने के लिए कहती है। टमनस वह धुन बजाने लगता है। लूसी उस धुन को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाती है और उसको नींद आ जाती है। जब वह उठती है तो देखती है कि टमनस एक कोने में बैठकर रो रहा है। वह उसे आंसू पोंछने के लिए अपना रुमाल देती है और उससे रोने का कारण पूछती है तो वह कहता है कि मैं बहुत बुरा हूँ। तो वह कहती है नहीं आप तो बहुत अच्छे हैं। फिर टमनस उसे पूरी बात बताता है। वह कहता है कि यहाँ एक व्हाइट विच रहती है जिसका नाम क्वीन जेडिस है और
उसी की वजह से यहाँ हमेशा सर्दियाँ रहती हैं, हमेशा बर्फ गिरती रहती है। उसका ही यह आदेश है कि यदि यहाँ किसी को भी कोई भी इंसान दिखाई दे तो वह उसे पकड़कर मेरे पास ले आए। अगर ऐसा नहीं किया तो उसे सजा दी जाएगी। यह सुनकर लूसी टमनस से कहती है कि आप तो मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे ना, आप तो मेरे दोस्त हो। यह सुनकर टमनस भावुक हो जाता है और उसे उसी लाइट पोल के पास लेकर जाता है जहाँ उसे वह मिली थी। फिर टमनस लूसी से कहता है कि अब तक व्हाइट विच को पता चल गया होगा कि यहाँ कोई इंसान मौजूद है, इसलिए तुम जल्दी से वापस अपनी दुनिया में चली जाओ। इसके बाद लूसी उस अलमारी से होते हुए वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। वापस आने के बाद वह अपने भाई बहनों से कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं वापस आ गई हूँ। तब एडमिन बोलता है कि हमें तुम्हारी फिक्र क्यों होगी और तुम कहाँ गई थी। इसके बाद वह उन तीनों को नार्निया और टमनस के बारे में सब कुछ बताती है, जिसके बाद वो तीनों उस अलमारी को चेक करने के लिए जाते हैं। पर इस बार उन्हें उस अलमारी में गर्म कपड़ों के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो लोग सोने चले जाते हैं। दरअसल नार्निया और बाहरी दुनिया के टाइम में बहुत बड़ा अंतर है। नार्निया में बिताया गया एक दिन बाहरी दुनिया के लिए कुछ पल के बराबर होता है। रात में अचानक लूसी की नींद खुल जाती है और फिर वह उस अलमारी के पास जाती है। एडमिन लूसी को कमरे से बाहर जाता हुआ देखकर वह भी उसके पीछे जाता है। लूसी इस बार उस अलमारी का दरवाजा खोलती है तो उसे फिर से वही जंगल दिखाई देता है और वह उसके अंदर चली जाती है। एडमिन भी उसके पीछे उस अलमारी से होता हुआ नार्निया में आ जाता है, पर जब तक वह यहाँ पहुँचता है तब तक लूसी कहीं निकल जाती है। वह लूसी को आवाज देता है पर यहाँ कोई नहीं होता। तभी उसे दूर से एक बग्गी अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है। बग्गी उसके पास आकर रुकती है और उसमें से एक बौना आदमी उतरता है। वह एडमिन को मारने ही वाला होता है कि तभी उस बग्गी में बैठी एक औरत उस बौने को रोक देती है। ये वही व्हाइट विच होती है जिसके बारे में टमनस ने लूसी को बताया था। वह एडमिन को अपने पास बुलाती है और उसका नाम पूछती है। एडमिन उसे अपना नाम बताता है। फिर वह उससे पूछती है क्या तुम इंसान हो और यहाँ नार्निया में कैसे आए। तो वह कहता है हाँ मैं इंसान हूँ और मैं यहाँ अपनी बहन लूसी के पीछे पीछे आ गया हूँ। फिर वह उससे पूछती है तुम कितने भाई बहन हो। तो वह कहता है हम 4 भाई बहन हैं। इसके बाद व्हाइट विच एडमिन को अपने पास बुलाकर बग्घी में बैठा लेती है और उसे अपने जादू से पीने के लिए चाय और खाने के लिए मिठाई देती है। फिर वह कहती है कि उस पहाड़ी के पीछे मेरा महल है, वहाँ तुम्हारे लिए बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, तुम अपने भाई बहनों को यहाँ लेकर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें नार्निया का राजा बना दूंगी और तुम्हें खाने के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ दूंगी। एडमिन चारों भाई बहनों में सबसे ज्यादा झगड़ालू और लालची होता है, इसलिए वह उसकी बात मान जाता है। फिर व्हाइट विच उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ लूसी आ जाती है और वह एडमिन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो दोनों वापस आ जाते हैं। लूसी दौड़कर पीटर के पास जाती है और उसे जगाकर कहती है मैं दोबारा नार्निया में गई थी, अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो एडमिन से पूछ लो। इस बार एडमिन भी वहाँ गया था। पीटर जब उससे पूछता है तो वह साफ इनकार कर देता है और कहता है कि लूसी झूठ बोल रही है, यह फिर से कोई कहानी सुना रही है। यह सुनकर लूसी रोने लगती है और दौड़कर बाहर चली जाती है। वह प्रोफेसर से टकराती है। प्रोफेसर लूसी को उस औरत जो उन्हें स्टेशन से लेकर घर आई थी के साथ हॉट चॉकलेट खाने के लिए भेज देते हैं और फिर पीटर और सुजेन से लूसी के रोने का कारण पूछते हैं। पीटर उन्हें सारी बात बता देता है। फिर प्रोफेसर उनसे पूछते हैं क्या एडमिन हमेशा सच बोलता है। पीटर कहता है नहीं, पर इस बार वो शायद सच बोल रहा था। तब प्रोफेसर कहते हैं लूसी तुम्हारी बहन है, तुम लोगों को उसकी बात का विश्वास करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन चारों भाई बहन क्रिकेट खेल रहे होते हैं। एडमिन बैटिंग कर रहा होता है और वह एक जोरदार शॉट मारता है जिससे खिड़की का कांच टूट जाता है। वो सभी डर जाते हैं और डांट से बचने के लिए दौड़कर उसी कमरे में चले जाते हैं जिसमें अलमारी होती है और फिर उस अलमारी को खोलकर सभी उसमें छुप जाते हैं। इस बार सभी को उस जंगल में जाने का रास्ता दिखाई देता है। इसके बाद सभी उस जंगल में आ जाते हैं। पीटर कहता है लूसी जो भी कह रही थी वह सब सच था। वह लूसी से सॉरी बोलता है और एडमिन से भी लूसी को सॉरी बोलने के लिए कहता है क्योंकि उसने झूठ बोला था। अब सुजेन उनसे वापस चलने के लिए कहती है पर एडमिन वापस नहीं जाना चाहता, इसलिए वह कहता है कि जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो हमें क्यों ना यहाँ थोड़ा समय बिताना चाहिए, यहाँ थोड़ा घूमना चाहिए। वह ऐसा
इसलिए कहता है क्योंकि वह उनको व्हाइट विच के पास ले जाना चाहता था। उसकी यह बात सुनकर लूसी कहती है, हाँ चलो मैं तुम्हें टमनस से मिलवाने ले चलती हूँ। वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है, इसलिए पीटर वापस जाकर उस अलमारी से गर्म कपड़े ले आता है और फिर वो लोग टमनस के घर जाते हैं। जब वो लोग टमनस के घर पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उसके घर का सारा सामान बिखरा होता है और वहाँ टमनस भी नहीं था। तभी उन्हें वहाँ एक दीवार पर एक नोटिस लगा हुआ दिखाई देता है, जिसमें लिखा होता है कि टमनस को इंसानों से मिलने और उन्हें यहाँ से भगाने के जुर्म में व्हाइट विच ने गिरफ्तार कर लिया है। तब सुजैन बोलती है कि अब तो हमें यहाँ से वापस चलना ही होगा, क्योंकि टमनस को सिर्फ इंसानों से मिलने के कारण गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अगर हम लोग उनके हाथ आ गए तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेंगे। यह सुनकर लूसी रोने लगती है और बोलती है कि वह इंसान मैं ही थी जिसकी टमनस ने मदद की थी। मेरे ही कारण उनको गिरफ्तार किया गया है। मैं उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। और वह कहती है कि हमें उन्हें बचाना होगा। पहले वो सभी मना कर देते हैं, फिर वो लोग टमनस को व्हाइट विच के जंगल से छुड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ किसी के आने की आहट महसूस होती है। जब वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें वहाँ एक बड़ा सा चूहा दिखाई देता है। वह लूसी को आंसू पोंछने के लिए वही रुमाल देता है जो उसने टमनस को दिया था और वह कहता है कि यह जगह सुरक्षित नहीं है, यहाँ चारों तरफ खतरा है, इसलिए तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो। इसके बाद वो सभी उसके घर आ जाते हैं। फिर चूहा और उसकी वाइफ उन चारों को बताते हैं कि यहाँ नार्निया में कई साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी और उस भविष्यवाणी में बताया गया था कि एडम के 2 बेटे और ईव की 2 बेटियां यहाँ आएंगी और वही हमें व्हाइट विच से मुक्ति दिलाएंगी और नार्निया फिर से पहले की तरह हरा भरा हो जाएगा। और अब तो असलन भी आ गया है और वह जंग की तैयारी कर रहा है। पीटर पूछता है कि यह असलन कौन है? तब वह चूहा कहता है कि असलन ही यहाँ का असली राजा है। फिर पीटर कहता है कि माफ कीजिए, आप जो हमें समझ रहे हैं हम वो नहीं हैं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर वह अपने भाई बहनों से वापस चलने के लिए कहता है। वो वापस जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि एडमंड वहाँ नहीं होता है। वो लोग उसे ढूंढने जाते हैं तो देखते हैं कि एडमंड व्हाइट विच के महल के अंदर जा रहा होता है। पीटर उसे बचाने के लिए जाता है तो वह चूहा उसे रोक देता है और उसे बताता है कि यह व्हाइट विच की चाल है, वह तुम सबको मारना चाहती है। अब तुम्हारी मदद असलन ही कर सकता है। इधर एडमंड जब उस महल के अंदर जाता है तो उसे पत्थर की कई सारी बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखाई देती हैं। तभी उस पर एक भेड़िया हमला कर देता है और उसे गिरा देता है। फिर वह उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तब एडमंड कहता है, मेरा नाम एडमंड है और मैं यहाँ रानी से मिलने आया हूँ। इसके बाद भेड़िया उसे क्वीन जेडिस यानी व्हाइट विच के पास लेकर जाता है। व्हाइट विच उसे अकेला देखकर उस पर काफी गुस्सा करती है। एडमंड उसके गुस्से से डर जाता है। फिर व्हाइट विच उससे पूछती है कि तुम्हारे बाकी के भाई बहन कहाँ हैं? वह कहता है कि वो लोग एक चूहे के घर पर हैं। इसके बाद वह एडमंड को कैद खाने में डाल देती है। इस कैद खाने में उसके अलावा टमनस भी होता है। फिर वह अपने भेड़ियों से कहती है कि जाओ और उन सभी को पकड़कर मेरे पास लेके आओ। भेड़िए उस चूहे के घर पर हमला कर देते हैं। वो सभी एक खुफिया रास्ते से भाग जाते हैं और भेड़िए जब घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। तो वो वापस आकर रानी को बताते हैं कि वहाँ कोई नहीं था। तो रानी कैद खाने में जाकर एडमंड पर चिल्लाती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला और वह उसे मारने ही वाली होती है कि एडमंड कहता है कि वो लोग किसी असलन के बारे में बात कर रहे थे। यह सुनते ही वह रुक जाती है और उससे पूछती है कि असलन कहाँ है? वह बताने ही वाला होता है कि टमनस इशारा करके उसे बताने से मना कर देता है। व्हाइट विच टमनस को इशारा करते हुए देख लेती है, इसलिए वह उसे दूसरे कैद खाने में बंद कर देती है। इधर वह चूहा पीटर, सुजैन और लूसी को लेकर असलन के पास जा रहा होता है तो उन्हें रास्ते में एक स्लेज कार के आने की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें ऐसा लगता है कि व्हाइट विच आ रही है, इसलिए वो लोग एक गुफा में छुप जाते हैं। कुछ देर बाद चूहा बाहर जाकर देखता है, फिर वह उन लोगों को बाहर बुला लेता है। वो लोग बाहर आते हैं तो उन्हें सेंटा क्लॉज दिखाई देते हैं। सेंटा उन लोगों को बताते हैं कि यहाँ पिछले लगभग 100 सालों से क्रिसमस नहीं मनाया गया है, पर जब से तुम लोग यहाँ आए हो
तब से उस व्हाइट विच की शक्तियां कम हो रही है। इसके बाद वो उन तीनों को कुछ अनोखे उपहार देते हैं, जैसे लूसी को एक ऐसी दवा देते हैं जिससे किसी भी प्रकार का घाव तुरंत भर जाता है। सुजेन को एक ऐसा हॉर्न देते हैं जिसे बजाने पर उसके पास तुरंत मदद आ जाएगी, और पीटर को एक तलवार देते हैं जो युद्ध में उसके काम आएगी। इसके बाद सेंटा वहां से चले जाते हैं और वो लोग भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक नदी दिखाई देती है जो कि जम गई थी, पर अब जब से चारों भाई बहन नार्निया में आए हैं तब से नार्निया की आबो हवा में बदलाव शुरू हो गया है, इसलिए वह नदी भी अब पिघलने लगी है। फिर वो लोग नदी पार करने लगते हैं। तभी व्हाइट विच के भेड़िए उन पर हमला कर चूहे को पकड़ लेते हैं। तभी ऊपर से बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर गिरता है, जिससे नदी पर जमी बर्फ टूट जाती है और वो लोग बहने लगते हैं। पीटर एक बर्फ के टुकड़े को पकड़ लेता है, जिसके सहारे वो तीनों भाई बहन नदी पार कर लेते हैं। वह चूहा भी उन भेड़ियों से छूटकर तैरते हुए नदी पार कर लेता है। फिर वो लोग असलन से मिलने के लिए अपना आगे का सफर शुरू कर देते हैं। इसके बाद भेड़िए व्हाइट विच के पास एक लोमड़ी को पकड़कर लाते हैं, जिसने पीटर और उसकी बहनों को चूहे के घर से भागने में उनकी मदद की थी। वह लोमड़ी को मारने ही वाली होती है कि तभी एडमंड उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे पता है कि असलन कहाँ है। जब व्हाइट विच उससे पूछती है कि वह कहाँ है, तो वह कहता है कि वह किसी स्टोन टेबल के पास है और वह अपनी आर्मी इकट्ठी कर रहा है। एडमंड के सच बताने के बाद भी व्हाइट विच उस लोमड़ी को अपने जादू से पत्थर का बना देती है। इसके बाद वह अपने भेड़ियों से कहती है कि जाओ और अपनी फौज इकट्ठी करो। इधर पीटर और बाकी लोग असलन के पास पहुंच जाते हैं। पीटर और उसकी बहनें असलन से मिलकर हैरान थे, क्योंकि असलन एक शेर था और यही नार्निया का असली राजा भी था। असलन पीटर से एडमंड के बारे में पूछता है, तो वह कहता है कि उसे व्हाइट विच ने कैद कर लिया है और हम उसे बचाने के लिए ही आपसे मदद मांगने आपके पास आए हैं। इसके बाद असलन उसे एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाता है और वहां से उसे एक महल को दिखाते हुए कहता है कि वह केयर पेरावेल है। उस महल में 4 तख्त हैं जिस पर तुम और तुम्हारे भाई बहन बैठेंगे और तुम यहाँ के सम्राट बनोगे, पर इस सब के लिए तुम्हें जंग में मेरा साथ देना होगा। लूसी और सुजैन एक नदी के पास होते हैं तो उन पर कुछ भेड़िए हमला कर देते हैं। सुजैन वह हॉर्न बजाती है जो उसे सेंटा ने दिया था। उस हॉर्न की आवाज सुनकर असलन और पीटर वहां पहुंच जाते हैं। असलन और पीटर उन भेड़ियों को मार देते हैं, बस एक भेड़ियों को जिंदा छोड़ देते हैं। और फिर असलन अपने आदमियों से कहता है कि इस भेड़िए के पीछे जाओ और एडमंड को वापस लेकर आओ। वो लोग उस भेड़िए का पीछा करते हैं और एडमंड को सही सलामत बचाकर वापस ले आते हैं। एडमंड को देखकर पीटर, सुजैन और लूसी खुश हो जाते हैं। फिर असलन एडमंड को अकेले में ले जाकर कुछ बात करते हैं और वापस आकर उन सभी लोगों से बोलते हैं कि एडमंड के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ कोई भी उससे उस बारे में नहीं पूछेगा। अगले दिन व्हाइट विच असलन से मिलने आती है। वह असलन से कहती है कि तुम्हारी सेना में एक गद्दार है और उसे मारने का हक सिर्फ मुझे है, और उस गद्दार का नाम है एडमंड, इसलिए तुम उसे मेरे हवाले कर दो। दरअसल जब नार्निया बना था तब कुछ नियम भी बने थे, जिसके अनुसार अगर कोई भी किसी के साथ भी गद्दारी करता है तो उसे सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ व्हाइट विच को था। इसके बाद असलन उसे अपने टेंट में ले जाकर कुछ बात करता है और वापस आकर बताता है कि अब व्हाइट विच एडमंड को लेकर नहीं जाएगी। इसके बाद व्हाइट विच वहां से चली जाती है। रात में जब सब सो जाते हैं तो असलन बिना किसी को बताए कहीं जा रहा होता है। लूसी और सुजैन उसे जाता हुआ देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं, तो देखते हैं कि असलन स्टोन टेबल के पास जाता है जहाँ पहले से ही व्हाइट विच मौजूद होती है, और वह अपनी सेना से कहती है कि ये एडमंड के बदले अपनी जान दे रहा है। फिर वह असलन के बाल काट देती है और उसे स्टोन टेबल पर बांधकर खंजर से मार देती है। इसके बाद कहती है कि अब हम नार्निया पर राज करेंगे और अपने सैनिकों से कहती है कि जाओ जंग की तैयारी करो। फिर वह वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद लूसी और सुजैन असलन के पास आते हैं। लूसी असलन पर सेंटा के द्वारा दी गई दवा डालने ही वाली होती है कि तभी सुजैन उसे रोक देती है और उससे कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है। इसके बाद वो दोनों असलन को पकड़कर रोने लगते हैं। असलन की मौत की सूचना पीटर, एडमंड और उनकी सेना को भी मिल जाती है। एडमंड पीटर से कहता है कि अब असलन की जगह तुम्हें लेनी होगी। इसके बाद व्हाइट विच की सेना पीटर की सेना पर आक्रमण कर देती है। इधर लूसी और सुजैन स्टोन टेबल से उठकर जाने ही वाले होते हैं कि तभी कुछ आवाज आती है। लूसी और सुजैन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो स्टोन टेबल टूटी हुई
हुई होती है और असलन सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसे जिंदा देखकर लूसी और सुजैन खुश हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। फिर सुजैन असलन से पूछती है कि आपको तो व्हाइट विच ने मार दिया था। तब असलन कहता है कि हाँ, उसे गद्दार को मारने का हक तो है, पर उसे यह नहीं पता कि यदि उसने किसी निर्दोष को मारा तो यह स्टोन टेबल टूट जाएगी और वह जिंदा हो जाएगा। फिर सुजैन कहती है कि हमने आपकी मौत की सूचना पीटर तक पहुंचा दी थी और अब तक वहां जंग शुरू हो गई होगी। तब असलन कहता है कि तुम चिंता मत करो। इसके बाद वह उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर व्हाइट विच के महल में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर लूसी अपने दोस्त टमनस को देखती है, जिसे व्हाइट विच ने अपने जादू से पत्थर का बना दिया था। वहाँ और भी कई सारी मूर्तियाँ होती हैं। असलन टमनस की पत्थर की मूर्ति पर एक फूंक मारता है, जिससे वह ठीक हो जाता है। वह वापस जिंदा हो जाता है। असलन इसी प्रकार वहाँ मौजूद सारी मूर्तियों को वापस जिंदा कर देता है और उन सभी को लेकर जंग के मैदान में पहुंच जाता है। इधर पीटर और उसकी सेना व्हाइट विच का बड़ी बहादुरी से सामना कर रही होती है, पर व्हाइट विच बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। वह सबको पत्थर का बना रही थी। वह पीछे से पीटर पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी एडमिट उसे देख लेता है और वह अपने भाई को बचाने के लिए व्हाइट विच के सामने आ जाता है और उससे मुकाबला करने लगता है। वह व्हाइट विच का लोगों को पत्थर बनाने वाला हथियार तोड़ देता है। व्हाइट विच एडमिट को वही टूटा हुआ हथियार मार देती है, जिससे वह घायल हो जाता है। पीटर यह सब देख लेता है और वह व्हाइट विच पर हमला कर देता है। व्हाइट विच उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ असलन आ जाता है और दहाड़ मारता है। उसकी दहाड़ सुनकर सभी उसकी तरफ देखते हैं। व्हाइट विच उसे जिंदा देखकर सोचती है, ऐसा नहीं हो सकता, इसे तो मैंने मार दिया था। पीटर और उसकी सेना असलन को देखकर खुश हो जाती है। तभी व्हाइट विच को दोबारा मौका मिल जाता है और वह पीटर पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी असलन दौड़ता हुआ आता है और उसे मार देता है। इसके बाद सब एडमिट के पास आते हैं और लूसी उसे वही दवा पिलाती है जो उसे सेंटा ने दी थी। उस दवा को पीकर एडमिट बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर लूसी वह दवा सभी घायल सिपाहियों को पिला देती है, जिससे वो सभी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद असलन उन सभी को लेकर महल आ जाता है और वह चारों भाई बहनों का राज तिलक कर पीटर को नार्निया का सम्राट बना देता है। फिर वह बिना किसी को बताए वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। लूसी उसे जाता हुआ देख लेती है और रोने लगती है। तभी वहाँ टमनस आ जाता है और उसे वही रुमाल देता है जो लूसी ने उसे दिया था। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और चारों भाई बहन अब बड़े हो जाते हैं। एक दिन वो चारों घुड़सवारी कर रहे होते हैं और घूमते घूमते वो उसी लाइट पोल के पास आ जाते हैं जहाँ से वो लोग नार्निया में आए थे। फिर वो उस अलमारी के अंदर जाते हैं और उस अलमारी से होते हुए वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं और वो चारों अपने उसी बचपन वाले रूप में होते हैं जिस रूप में वे नार्निया में गए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नार्निया और बाहर की दुनिया के समय में काफी फर्क है, इसलिए वो चारों उसी दिन में वापस आते हैं जिस दिन उन्होंने क्रिकेट खेलते हुए बॉल से खिड़की का कांच तोड़ दिया था। वो छुपने के लिए उस अलमारी में चले गए थे। तभी वहाँ प्रोफेसर आ जाते हैं और उन्हें बॉल वापस देते हुए उनसे बोलते हैं, तुम लोग इस अलमारी में क्या कर रहे थे? तब पीटर कहता है, अगर हम आपको बताएंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे। तब प्रोफेसर कहते हैं, एक बार कहकर तो देखो, और यही यह मूवी खत्म होती है। उम्मीद है आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव या प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।